पूरी की पूरी भाजपा जो है 12 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है। हम्म। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कोई उत्सव नहीं है, ये हिसाब का समय है। अच्छा। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई खत्म होगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, हम्म। किसानों की आय दोगुनी होगी, रुपया मजबूत होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, मध्यम वर्ग खुशहाल होगा, महिलाएं जो है सुरक्षित होंगी। लेकिन 12 साल बाद देश की तस्वीर आज क्या है? युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, एमएसएमई पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, रुपया बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से रुपया कमजोर हुआ है, हम्म। महिलाओं के खिलाफ आज अपराध बढ़ रहे हैं, प्रेस की आजादी आज बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अच्छा। भाजपा केवल विज्ञापन इवेंट और प्रचार में व्यस्त है। चलिए। अगर मोदी ठीक है। सरकार हम्म। नहीं, अगर मोदी सरकार इतनी सफल है तो 95 रुपए प्रति डॉलर का रुपया किसकी सफलता है? हम्म। 15.2% युवा बेरोजगारी किसकी सफलता है फिर? हम्म। 33.5 लाख करोड़ रुपए का किसान कर्ज किसकी समस्या है, किसकी हम्म। सफलता है? 2.1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी का भारत छोड़कर जाना किसकी सफलता है? ठीक है। प्रेस की आजादी में 157वीं रैंकिंग किसकी सफलता है? 131वीं जेंडर गैप रैंकिंग किसकी सफलता है? मणिपुर की हिंसा किसकी सफलता है? आज देश का सवाल यह है कि मोदी सरकार के 12 साल विकास के साल थे या प्रचार ठीक के है। साल थे? राहुल जी, भाजपा यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड पीएम मोदी तोड़ते आए हैं, आप संतुष्ट नहीं है? ऑब्वियसली बात है, विपक्ष के यहाँ पर नेता हैं और आपने साफ कह दिया कि प्रेस की यहाँ पर स्वाधीनता के पर सवाल उठाए गए, तमाम काम नहीं हुए, अपराध भी बढ़ता जा रहा है। एक बार मैं रुक करना चाहूंगी, पारुल भारव मेरे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। पारुल जी, आपकी नजर में ये जो पीएम मोदी को अंक मिले हैं यहाँ पर, इस बड़ी उपलब्धि पर आप कैसे देख रही हैं? मेरे हिसाब से हमारे पूरे विश्व ने, अगर सबसे बड़ी एक इतनी बड़ी विपदा आई थी वो था कोरोना काल। हाँ। और अगर मोदी जी नहीं होते, जिस तरीके से हमारे देश को उन्होंने संभाला है, अगर कोई दूसरा होता तो इसमें इतना नुकसान होता कि हम सोच नहीं सकते। अच्छा। दूसरी बात, हमको इस बात का इतना गौरव होना चाहिए कि मोदी सरकार ने जो है ये वैक्सीन बनाई है, जिससे हम 100 देशों को हम लोगों ने जो है उनको दिया गया है, और बिना उनसे कोई जो है पैसा दिए। ये आपको लगता है राहुल जी कोई कम बात है? और दूसरी बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो जितनी योजनाएं बनी हैं, मैं इसकी साक्षी हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये आई है ओरिजिनली। नहीं तो बहुत सारे नेता जो हैं, पिछले प्रधानमंत्री जो आए हैं, प्रॉमिस तो बहुत होते हैं पर उसके बाद ये जो है ये सच्चाई में नहीं आती। तीसरी बात, जो यूपीआई आया है, मैं आज खुद देखती हूँ कि छोटे से छोटा सब्जी वाला हो या फल वाला हो, जो रेडी वाला हो, उन हर एक आदमी के पास यूपीआई है। हाँ। ये अगर मैं गिनना शुरू करूं तो जो है ये पूरा का पूरा डिबेट कम पड़ जाएगी। ठीक है पारुल जी, यानी कि आपके हिसाब से पीएम मोदी का जो कार्यकाल है वो शानदार रहा है, और डिजिटल पेमेंट्स की जो आपने बात की, जिस पर विश्व भर में भी चर्चा है, उस पर आपने टिप्पणी की कि सब कुछ बेहतर है। हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। देखिए, तमाम संवाददाता भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रितेश पटना से मेरे संवाददाता लाइव है। रितेश, ये बताइए, बिहार में अभी जनता का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है, अब इसमें पक्ष और विपक्ष अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस कह रही है ये उपलब्धि ली गई है, छीनी गई है। बताइए रितेश। बिल्कुल, देखिए कि विपक्ष में है कांग्रेस, तो उसका काम है कि वो सरकार की तारीफ तो नहीं करेगी, उसकी जो कमियां हैं वो गिनाएगी, ये भी जरूरी है। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों से, 38 जिले हैं बिहार में, और 38 जिलों से हमने रिएक्शन मंगाया है, और ज्यादातर में आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग नरेंद्र मोदी के कामकाज से पूरी तरीके से संतुष्ट दिख रहे हैं। लोग ही गिना रहे हैं, छोड़ दीजिए ना बीजेपी के नेताओं को, लोग गिना रहे हैं कि सड़कों की स्थिति जो है वो बेहतर हो गई है, एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, गांव गांव तक सड़क हो गई है, अब गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है, अब कोई भूखे मर नहीं रहा है, सभी को मुफ्त अनाज मिल रहा है,
सुविधाएं मिल रही हैं। जो छोटे रेहड़ी वाले दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि कभी बैंक में जाते थे, बैंक वाले भगा देते थे, लेकिन मोदी जी की वजह से उन्हें रोजगार करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए ना, बिहार में सिर्फ पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था, 38 जिले हैं, एक एयरपोर्ट हुआ करता था। आज बिहार में आप देखिए पटना एयरपोर्ट है, इसके अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट बन चुका है, पूर्णिया एयरपोर्ट अब फंक्शनल होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोनपुर में एयरपोर्ट बनने वाला है, रक्सौल में एयरपोर्ट बनने वाला है, देवघर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी उपलब्धियां जो है वो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता, मैं जान रहा हूं कि जैसे ही ये डिबेट पर आप उन पर जाएंगी वो हम लोगों पर भी सवाल उठाएंगे, लेकिन देश की आम जनता बोल रही है कि किस तरीके से उसे लाभ मिला है। हालांकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि चलिए भ्रष्टाचार का भी मामला है, अधिकारियों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने 12 साल में रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। चाहे ट्रेनों की बात हो, वंदे भारत, यानी कि कुल मिलाकर खुद रितेश, गिना रहे हैं बिहार कि से एक जो ट्रेन आपने है। यहाँ पर जनता की राय जानी है ग्राउंड जीरो पर रितेश, तो जिलों के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है वो पीएम मोदी के कार्यकाल से खुश है। ठीक है निकिता, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये बताएं निकिता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, देखिए डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या राय है, आप दर्शकों तक साझा कीजिए कि इस बड़ी उपलब्धि पर आम जनता क्या कह रही है। निकिता, देखिए, जमीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो जाहिर है आम जनता बेहद खुश है, क्योंकि साफ तौर पर अगर कामों की बात हो, ऑपोजिशन का काम है कमियां गिनाना, और कमियां गिनाना वही होता है कि हम अपने में कैसे और बेहतरी कर सकें। और साथ ही साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल कंप्लीट हो गए हैं उस पर लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, अर्थव्यवस्था की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो एक एक्सेसिव है, यानी कि विकास की जो पथ है वो लगातार खुले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश अग्रसर है, और कहीं ना कहीं जो एक विकसित भारत का जो सपना है उनको ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़ा बना रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम जो बनके उभरा है उसके बारे में बात की है। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके लिए विशेष हैं, इनफैक्ट उनके लिए जो कामना है वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश से हो रही है। जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं एक प्रॉपर स्टेप ऑफ, एक बूम की तरह से बात की गई है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ा है। तो जमीनी हकीकत यहाँ पर यही कहती है, जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि साफ तौर पर सीएम योगी जो अपने कार्यकालों कामकाजों को बताते रहते हैं, बीजेपी की यहाँ पर उपलब्धि को बताते हैं, कुल मिलाकर यूपी की जो जनता